हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार, गोरखपुरिया पत्रकार। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर जनपद नगर पंचायत पीपीगंज में। और मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा जिसमें कुछ नगर अध्यक्ष जी के नाम को लेकर या उनके संदर्भ में बोला जा रहा था कमीशन खोरी करके। और ऐसा कुछ एक व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि उनका नाम लेकर कि मैं उनको ऐसा नहीं होने दूंगा। अब क्या सच्चाई है, क्या सर को पता है? मैं इन्हीं से डायरेक्ट बात करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नगर के एक दो सभासद जी, राजेश उर्फ राजू मधेसिया जो सभासद प्रतिनिधि हैं, वो हमारे ऊपर नगर पंचायत की सरकारी जमीन को कब्जा करने की नीयत से वो कब्जा करना चाहते थे। मैंने उनको रोक दिया। इस नाते वो हमारे ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हैं। इसके पहले भी मेरे ऊपर आरोप लगे थे जिसकी मजिस्ट्रेटियल जांच हुई। जांच में कुछ नहीं निकला। इसी तरह श्री राजेश मधेसिया जी सस्ती लोकप्रियता के लिए, चूंकि पीपीगंज नगर में 10 गुना विकास हो रहा है। इसके पहले भी लोग चेयरमैन रहे, इसके पहले भी सरकारें रही, इसके पहले भी धन रहा, लेकिन जितना विकास आज के डेट में बड़ी बड़ी परियोजनाएं आ रहे हैं। हर घर नल योजना में 67 करोड़ की परियोजना, 19 करोड़ का नाला, 3 करोड़ का कार्यालय, ये पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से और माननीय फतेह बहादुर सिंह के सहयोग से हो रहा है। हर गलियों में काम हो रहा है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के सभासद, जिनको भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और उनके कार्य नहीं दिख रहे हैं, इस नाते वो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। क्योंकि उनको भी आगे पंचायत चुनाव लड़नी है, उनको भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। इस नाते वो चाहते हैं कि वर्तमान चेयरमैन का छवि खराब करूंगा, धूमिल करूंगा, तो इसका मुझे राजनीतिक लाभ मिलेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं उनको कि आप गलतफहमी में हैं। इस नगर की जनता जानती है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये आप नहीं तय करने वाले हैं। और जांच आपने कराया है, आगे भी कराते रहिएगा। सच को कोई आंच नहीं आती है और न आएगी। सर, उन्होंने जिस प्रकार से आपका नाम लेते हुए और आपकी एक पहले खबर आई थी जो जमीनी विवाद लेकर के, तभी भी आपको टारगेट किया गया। और इन दिनों आपको मतलब आप एक नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष हैं, लगातार आपका नाम सुर्खियों में आ रहा है। अभी ये वीडियो भी आपका, जैसे कि उसमें कमीशन खोरी का भी कि 35% कमीशन ये लिया। मैं आपको बता दूं, उन्होंने नगर पंचायत का नाम नहीं लिया ना, मेरा नाम लिया। आप वीडियो देखे हैं जी, उसमें मेरा नाम नहीं लिया उन्होंने। वो न मेरे ठेकेदार हैं, वो पीएनसी में काम करते हैं, वो पीएनसी का नाम लिए। लेकिन जो उसमें साजिश करता थे उसको नगर पंचायत से जोड़ दिए। आप उनसे बात किए होंगे, पता चला होगा आपको। तो बात पीएनसी की है, लेकिन उनको तो बदनाम नगर पंचायत को करना है। लेकिन उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि आपका जो आपका जमीनी विवाद था उसमें आपको उन्होंने सही ठहराया कि ये जमीन आपकी थी। और बाकी बातों को लेकर कह रहे हैं कि नहीं, मैं नशे की हालत में था, मुझे ऐसा कुछ कोल्ड ड्रिंक दे दिया गया जिससे मैं अपनी बात। देखिए, मैं दूसरे की बात मैं आपसे, वो उनकी बात वही बताएंगे। और उसमें कहीं मेरा नाम नहीं उन्होंने लिया। मैं भी वीडियो देखा, अन्य नगर पंचायत का नाम लिया। अब बात उनकी है तो वो बताएंगे। पीएनसी अन्य मेरे रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, वो न उनके नाम से है न उनके भाई के नाम से है। भाई आप ये बताइए, मैं पत्रकार रहूं न कह दूं कि मेरे साथ धोखा हुआ, मैं पत्रकारिता करने का, ये तो गलत बात हो गई ना। ये तो सीधे सोची समझी साजिश हो गई। तो ऐसे भूमाफिया। वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और ये जो दर्शक देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पे आप वीडियो वो आप स्पष्टीकरण क्या करना चाहते हैं? मैं आपसे बता दूं, एक भूमाफियाओं का पीपीगंज नगर में संगठित गिरोह है, जिसमें मेरी भी व्यक्तिगत जमीन कब्जा कर रहे हैं। उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। सरकारी जमीन कब्जा कर रहे हैं, उनकी मंशा साफ है। आप देखिए कि मैं आपको बता दूं, ये देखिए, अभी 1 सप्ताह पहले नगर पंचायत की जमीन नपी, सारे पत्रकार थे। ये देखिए, इसमें गुलाम मोहम्मद समाजवादी पार्टी के सभासद हैं। ये लगे हुए हैं कि हमारे राजू सभासद को जमीन दे दिया जाए। हमसे 5 बार सिफारिश करने आए, कहे कि जमीन दे दीजिए। हमने अब जो भी सभासद है बार बार, जो भी नहीं है, बस 1-2 हैं, एक दो ही है बस। तो अगर इस तरह आपके खिलाफ अगर इस तरह अगर कर रहे हैं तो क्या आपने ऐसा कुछ कदम उठाया या सरकार प्रशासन से अवगत कराया कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? भाई वो जो एप्लीकेशन देते हैं
जो आरोप लगाते हैं उस पे जिलाधिकारी महोदय कमेटी बनाते हैं, उसकी जांच होती है, जांच आख्या रिपोर्ट जाती है। अगर मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट आई होती कि नहीं इन्होंने गलत किया तो मेरे खिलाफ एक्शन होता। भाई कोई भी निर्माण कार्य होगा तो उसमें जेई हैं, एई हैं, एक्सीएन है, ईओ हैं, तब न हम हैं। जी बिल्कुल। गुणवत्ता देखने की जिम्मेदारी उनकी। मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि बोर्ड का मैं बैठक कराऊंगा, सभासद बंधुओं से प्रस्ताव लूंगा और उस बोर्ड की बैठक में पास कर दूंगा कि ये कार्य होने हैं। वो कार्य की वरीयता सभासद बनाते हैं, वो बना के देंगे। अब वो काम जेई का है, एई का है, एक्सीएन का है, तो उसमें मेरा नाम कहाँ से आ जाएगा? जो मेरा काम है मैं वही न करूंगा। बिल्कुल। और जब काम हो जाएगा उसकी जांच हो जाएगी, जेई रिपोर्ट लगाएंगे, एई रिपोर्ट लगाएंगे, फिर वो एडीएम से अधिशासी अधिकारी दस्तखत करेंगे, मैं करूंगा, फिर वो फाइल जिले पे जाती है, वहाँ एडीएम ही साहब बैठे हुए हैं, फिर डीएम साहब, इतनी प्रक्रिया के बाद भुगतान होती है। तो सिर्फ नाम मेरा क्यों लेते हो भाई इस नाते? इसीलिए आप सुर्खियों में आते हैं क्योंकि आप ही को टारगेट किया जाता है, आप ही का नाम लिया जाता है। यही बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। एक गरीब का बेटा इस कुर्सी पे बैठा है, जी, तो क्या एक गरीब का बेटा अगर चेयरमैन या जो नगर पंचायत का नगर अध्यक्ष बने, इस वजह से लगातार आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्या? टारगेट करने का दो कारण है। एक तो कुछ लोग जमीन कब्जा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इनको शिकायत करके हटा दिया जाएगा, सारी जमीन कब्जा कर लिया जाएगा, कोई चेयरमैन नहीं रहेगा, और जब तक ये रहेगा तब तक मुझको जमीन कब्जा नहीं करने देगा, थाने पे दलाली नहीं करने देगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में ये पैसा नहीं वसूलने देगा। तो इन सब रोक और मेरी हत्या भी करा सकते हैं। भाई उनका रोजगार मर रहा है। वायरल हो रहा था तो मैंने उस जो जमीनी विवाद था आपका, उसमें सुना भी था कि आपकी हत्या इस तरह करवा दूंगा, और अब मेरी आपसे बात भी उस टाइम हुई थी। देखिए ऐसा है, हत्या तो जब योजित रहेगी कि इस व्यक्ति को मारना है तो मार ही देगा। उसमें भाई सुरक्षा हमको मिली थी, पूज्य महाराज जी ने सुरक्षा दिया था, लेकिन यही भूमाफिया, यही संगठित अपराधी उसको साजिश के तहत हटवा दिए। कोई बात नहीं, ईश्वर ने जितना दिन लिखा होगा जनता की सेवा करूंगा, और सुरक्षा की जब जरूरत होगी तो महाराज जी देंगे। एक ही बात अब आपसे जानना चाहूंगा, जो वीडियो वायरल हुआ स्पष्ट हो गया कि सर से कोई मतलब नहीं है, किस तरह से उन्होंने वीडियो बनाया और क्यों ऐसा धूमिल किया, इससे आप हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना इतना है कि मेरे वार्ड नंबर 18 के सभासद प्रतिनिधि श्री राजू मध्यसिया जी, जो सरकारी जमीन कब्जा करना चाहते हैं, वो भूमाफिया हैं, और वो दलित का भी जमीन कब्जा किया है। उसको न्याय दिलाने के लिए मैं संघर्षरत हूं और उसको न्याय दिलाऊंगा, चाहे वो मेरे साथ रहें और चाहे वो कितना हूं आंदोलन करें। मैं उनसे न डरने वाला हूं, न उनकी धमकियों से डरने वाला हूं। अगर वो अन्याय करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई मेरी सरकार करेगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने सर की बातें सुना, जो वीडियो वायरल हो रहा है स्पष्ट इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। अब किस बेस पे, किस आधार पे उन्होंने टारगेट किया, जो कि अब मैं उनसे भी बात करूंगा। और क्यों आपने ऐसा बोला, अगर मान लीजिए नगर पंचायत नगर अध्यक्ष हैं तो क्या आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप इनकी छवि को धूमिल करें? देखते रहिए GKP News 9। मैं रोहित कुमार, गोरखपुरिया पत्रकार। जय हिंद, जय भारत।